बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट, क्विक रिव्यू करवाऊंगा आपको मैं, और इसलिए बहुत सारी चीज़ों की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ 3 होती हैं हमारे पास हमेशा, और ये याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये आपको अगली क्लासेस में भी इसी तरह काम आएंगी। तो फॉर एनी रियल नंबर थीटा, कोई भी रियल नंबर थीटा, वैसे थीटा एंगल है, वी शैल ड्राइव द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल। तो ये 3 ड्राइव हुई हैं हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहली कौन सी है? साइंस। आपने इनको ऐसे ही याद करना है क्योंकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट करेंगी और आपको फर्दर ये थ्रू आउट द लाइफ भी करेंगी, अगर तो आपने मैथमेटिक्स की फील्ड को ही एक्सप्लोर करना है या इंजीनियरिंग या अदर फील्ड्स को रिलेटेड टू साइंस। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अभी आई कहाँ से? अब इनका हम देखते हैं प्रूफ। तो पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा सर। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारे पास, जो उसकी स्टेटमेंट है, इसमें जो हमारे पास ए बी सी है, वो सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी हमारे पास बेस है। इसी कन्वेंशन को लेके मैं आगे चलूँगा ताकि हम बुक के साथ अलाइन रहें और आपको समझने में भी आसानी हो। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या कहता है, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा। तो इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये गलती नहीं करनी कि आप बी और इसको आपस में कैंसिल कर दें, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये तो हमारे पास हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना हम लेंगे। तो अब वी हैव डिवाइडेड, अब ये पूरी स्टेटमेंट को हम सी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो सी ए को किसी एक वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हमें एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें सब किसी एक वैल्यू के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सी के साथ डिवाइड करेंगे। अब इसने यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया है, सी को इधर ले आया है, ये वाले सी को राइट साइड पे ले आया और पूरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए। तो हम डिवाइडेड बाय सी कर देंगे दोनों को, और हमारे पास ये सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। ए और सी, आप ये देखें कि हम इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसी तरह बी और सी को भी हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास सी कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये आ गया। हमने पीछे देखा था कि हमारे पास ए क्या है? परपेंडिकुलर, और सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन थीटा होता है। तो साइन का स्क्वायर हो गया प्लस बी बेस और हाइपोटेन्यूज के हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा। ये हमने पीछे देख लिया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देख लीजिए। और इज इक्वल्स टू 1 याद रखिएगा, जब हम साइन स्क्वायर थीटा का हम जब स्क्वायर खोलते हैं, साइन थीटा का इसका जब होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आती है, हम साइन स्क्वायर थीटा इसको पढ़ते हैं, ये कन्वेंशन आप याद रख लीजिए। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह हम दोबारा लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अभी हम डिवाइड करेंगे बी के साथ। तो हमने बी के साथ डिवाइड किया सेम जिस तरह ये वाला प्रोसीजर किया। तो हमारे पास ये बी इधर कैंसिल आउट हो गया। ए और बी इसको होल स्क्वायर लिया, तो ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास होता है टेन थीटा प्लस 1। बी से कैंसिल हो गया और सी एज इट इज़ आ गया। तो ये सी और बी हमारे पास क्या है? सी हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास सेकेंड थीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी के भी आपने प्रूफ कर दिया। अभी हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी, और यही 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। अच्छा, अगली क्या है जी हमारे पास? अगेन हम दोबारा वही लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया, डिवाइडेड बोथ साइड बाय। देखिए हमने बारी बारी तीनों के साथ डिवाइड करना, पहले हमने सी के साथ डिवाइड किया था, फिर बी के साथ किया, अभी हम ए के साथ ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। सॉरी वो उधर पीछे भी स्क्वायर था। डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर, वी गेट ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ए से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 आ गया प्लस बी और ए इसका होल हमने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल्स टू सी। इसी तरह हमने इसका भी होल स्क्वायर लिया जैसे हमने इसका लिया था। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास कॉट होता है, ठीक है, और सी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारे पास कोसेकेंट होता है। तो हम इसकी जगह हम ये वाला रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल आइडेंटिटी तीसरा भी प्रूफ आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नीचे वही इसने बात कर दी कि साइन थीटा को इसने, नीचे नज़र अगर आप नहीं आ रहा, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर किसके बराबर इसने लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह कॉस
थीटा, इसका स्केयर किसके बराबर होगा, कॉस स्केयर थीटा के। तो इसी तरह फर्दर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हमारे पास जो जो भी एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज या उसकी जो टर्मिनल आर्म है या क्लॉकवाइज वो घूमती है। तो हमारे पास वो किसी ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी न किसी क्वाड्रेंट में वो लाई कर रही होगी। क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स के, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के में जब जाएंगे तो हम इधर प्लस साइन लगा देते हैं, तो जो सेगमेंट हमारे पास बनते हैं उनको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास 4 सेगमेंट बन जाते हैं, तो हर सेगमेंट को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट, फिर लेफ्ट हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये नहीं है कि आप ये वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड है, आप क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो आपका जो टर्मिनल आर्म है वो अच्छा ये 2D है, ठीक है, ये याद रखिएगा 2D में है, ये नहीं आपके 3D में भी, इसके 3D में फर्दर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो साइन क्या होंगे जी, हम देखेंगे कि अब एंगल का भी हमने साइन लगाना है कि जब वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा, साइन के साथ या कॉस के साथ या टेन के साथ, तो फिर उसके साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे, वो किस तरह डिफाइन होगा। अभी इसमें आपने ये देखना है, मैं पहले स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ तो फिर आपको आगे भी बताता हूँ। इफ थीटा इज नॉट क्वाड्रेंटल एंगल, हमारे पास अगर थीटा क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, मतलब कि वो 90 0 0 90 180 270 और 360 पे नहीं लाई करता, तो लाजमी बात है ये किसी न किसी क्वाड्रेंट में आएगा। बिकॉज आर आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ वो जो टर्मिनल आर्म है, या इसको देखें कोई भी टर्मिनल आर्म है वो एक रेडियस में घूमेगी, सॉरी एक सर्कल में घूमेगी, तो इसलिए इस जो आर्म को हम आर भी लिख सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो ज़्यादातर आर इसके मुराद रेडियस ही होता है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, देखिए हमारे पास अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो हम जितना इधर एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी है ना ये हमारे पास, तो ये पॉइंट ओ है, पीछे हमने देखा था। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, राइट साइड पे एक्स की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और ऊपर की तरफ हम वाई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एंड ये वाई हो गया। तो अब ये देखें कि अब एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और एक हमारे पास r की। तो r की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, वाई स्केयर प्लस, देखिए जिस तरह सी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर था ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, तो जो c है हमारे पास अभी c की जगह पर इधर हमारे पास r है, तो हम r स्केयर कर देंगे, और फिर a की जगह हमारे पास y है, तो हम y स्केयर इधर प्लग कर देंगे, और इसी तरह x स्केयर प्लस x स्केयर प्लग कर देंगे, और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास r किसके बराबर आ जाएगा, y स्केयर प्लस x स्केयर, इसका होल अंडर रूट के बराबर। तो अब इस r के, अब मसला ये है कि अब इस r का साइन क्या होगा, जो इस r का साइन होगा वही हमारा उस थीटा का साइन होगा जब वो किसी फंक्शन के साथ लग जाएगा। तो ये दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट, दिस इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दिस टॉपिक, ठीक है, इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो साइन क्या है जी, इफ थीटा इज नॉट क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, देन इट विल लाई इन द पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, किसी न किसी क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू, ये आर की हमने वैल्यू देखी किस तरह आ गई, इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए आर तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जीरो से कहीं भी जाए, किसी भी जीरो से किसी भी इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो ये वाली आर्म जो है ना हमारे पास हमेशा टर्मिनल आर्म पॉजिटिव ही रहेगी। इट फॉलोज दैट द साइन ऑफ सॉरी इट फॉलोज दैट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इसका जो साइन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगेगा। इफ द क्वाड्रेंट है, अगर हमें क्वाड्रेंट पता है तो हम थीटा का साइन उस फंक्शन के साथ हम थीटा का साइन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। अगर तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखें हम इधर जाते हैं दोबारा से, मैं एक पेज ले लेता हूँ। अगर तो हमारा ये मैं देखें, ये मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, तो हमारा जो राइट साइड पे हम मूव करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर जीरो से हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह जब हम अप जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नीचे आते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जब ये आर्म इधर लाई करेगी तो हमारा जो x वैल्यू होगी इसकी वो पॉजिटिव कैलकुलेट होगी, सॉरी x वैल्यू पॉजिटिव कैलकुलेट होगी और y वैल्यू भी पॉजिटिव कैलकुलेट होगी। तो हमारा जो और r की वैल्यू हमारे पास r ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो अभी हम कोई भी फंक्शन लें या हम
इन दोनों साइड्स को डिवाइड करें या इन दोनों साइड्स को डिवाइड करें या इन दोनों को साइड्स को डिवाइड करें, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह जब इस क्वाड्रेंट में आर्म चली गई है, इसमें अभी देखिए हमारे पास x नेगेटिव में आ गया है और y जो है वो पॉजिटिव में आ गया है और r भी पॉजिटिव में। जब हम y और r को आपस में डिवाइड करेंगे तब तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम y को x के साथ डिवाइड करेंगे या r को x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा अभी रेशियो का आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह जब हम इधर जाएंगे तो हमारा सारा ही तकरीबन ये वाली आर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाली आर्म नेगेटिव है और ये वाली आर्म भी नेगेटिव है हमारे पास, ये वाई भी नेगेटिव हो गया। तो जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास नेगेटिव ये पॉजिटिव आंसर आएगा। जब हम बेस और इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बाकी सारे केसेस में नेगेटिव आंसर आएगा। इसी तरह जब हमारी टर्मिनल आर्म इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे वाई और ये हमारे पास एक्स हो गया, वाई हमारे पास नेगेटिव है लेकिन एक्स जो है वो पॉजिटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव है। जब हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब बाकी के केसेस में हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह हम जिस 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 चीज़ के साथ हमारे पास नेगेटिव, देखिए अभी ये हमारे पास रेशियो है, लेट सपोज मैं इस केस को लेता हूँ, हमारे पास y और r किसकी है जी, परपेंडिकुलर, और y और r किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। साइन हमारे पास पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर मैं कॉस थीटा यहाँ पर लूँ तो कॉस में हम कौन कौन सी दो साइड्स को डिवाइड करते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अभी यहाँ इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और आर जब करेंगे तो हमारे पास साइन कॉस का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा हमारे पास, हम इसको नेगेटिव कॉस थीटा लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर साइड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हो या साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड हो, तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी कॉस की नेगेटिव होगी और इसी तरह टेन की भी नेगेटिव होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैं ये वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, अभी आपको समझ आ गई है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा साइन पॉजिटिव होगा और एंड कोसिकेंड जो इसका उल्टा मतलब जो इन्वर्स है ना वो पॉजिटिव होगा। इसमें टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंड पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हर क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होंगे। तो इसका एक आसान फार्मूला है, ए क्लॉकवाइज जाएंगे, ए एस टी सी। तो पंजाबी का एक है आ सजना टुर चलिए, थोड़ा सा फनी भी है। तो ये आपको याद रहेगा कि हमारे कौन कौन से, ए से आल पॉजिटिव, एस से साइन एंड कोसिकेंड पॉजिटिव और टी से टेन एंड कॉट पॉजिटिव और सी से कॉस एंड हमारा सीकेंड पॉजिटिव। तो ये हमने देख लिया, तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, ये आप अपने टाइम में पढ़ लीजिएगा। तो अभी है हमारी, हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो इसमें देखें, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट, अब साइन नेगेटिव थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास कॉस ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाकी सारे कॉस या सीकेंड पॉजिटिव है, तो हमारे पास साइन भी नेगेटिव हो गया तो सीकेंड भी नेगेटिव हो गया। लेकिन देखिए कॉस नेगेटिव थीटा को इसने आगे पॉजिटिव लिखा है, इसी तरह सीकेंड को भी इसने पॉजिटिव लिखा हुआ है, आगे नेगेटिव साइन हटा दिया है। इसी तरह टेन को नेगेटिव लिखा है और इसी तरह कॉट को भी नेगेटिव इसने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से जाने। एग्जाम्पल में क्या कहता है कि हमें इफ़ टेन, अगर हमें टेन मालूम हो, टेन हमारे पास है 8/15, तो हम और टर्मिनल आर्म, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास टर्मिनल आर्म किस में है, थर्ड एंगल में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। एक तो हमने बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस हमने साइन भी इसका देखना है कि साइन भी कौन सा है। तो हमें डेफिनेशन से मालूम हो गया, टेन अगर हमारे पास 8/15 है तो टेन का उल्टा इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो वो 1/10 हो जाएगा। तो सिंपली इस वैल्यू को आप ऊपर नीचे कर दें तो हमारे पास वैल्यू दूसरी आ जाएगी। तो मतलब टेन की अगर हमारी 8/15 है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, 15/8 हो जाएगी। अब जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी में क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम सीकेंड की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेन की वैल्यू तो गिवन है ना। तो जब 1 + tan की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 18/15, देखें ये स्क्वायर को आप मिस ना कीजिएगा, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 18 ज़ा 64 और 15 ज़ा 225, प्लस जब 1 करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 25 289/225 हो जाएगा। जब हम इसको सीकेंड, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ भी सीकेंड में देखें ना अंडर रूट है ना, तो फिर अंडर रूट जिस तरह हम नॉर्मल अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेने के बाद ये सीकेंड इसके साथ कैंसिल हो जाना था और ये अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास 17/15 आएगा।
याद रखिएगा जब भी हम इस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस के दोनों साइन आ जाते हैं। अब हमने स्पेसिफाई करना है कि हमारा आया कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें क्या बताया गया था कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब क्या है कि टर्मिनल आर्म में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो इसके साथ हम पॉजिटिव का साइन उड़ा देंगे, तो हम 17 -17/15 लिखेंगे। सीकेंड की वैल्यू आ गई। अब सीकेंड की वैल्यू आ गई। सीकेंड किसका इन्वर्स था? कॉस का इन्वर्स था। तो इसी तरह हम कॉस को क्या लिख देंगे? फिर -15/17 लिख देंगे। अगले पेज पे इसने यही किया हुआ है कि कॉस की वैल्यू को इसने सिंपली -15/17 कर दिया। आप आर्गुमेंट पेपर में दे सकते हैं। अब आते हैं जी थर्ड फंक्शन की। हमें कौन सी वैल्यू गिवन थी? अब हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई है। किस किस की? टेन की गिवन थी, कॉट की हमने निकाल दी और सीकेंड की भी निकाल दी पीछे, और सीकेंड से हमने निकाल दी कॉस की। अब हमने हमने निकालनी है, दो फंक्शन रह गए हैं। साइन की अगर निकाल दें या कोसेकेंड की निकाल दें तो दूसरे की ऑटो पे निकल आएगी। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो सकता है? टेन एंड कॉस के बराबर। देखें इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर ही हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी इसका प्रूफ देख लें। हमारे पास टेन किसके बराबर होता है जी? टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, और कॉस किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? हमारे पास साइन थीटा की इक्वल होता है, यहाँ पीछे देख चुके हैं। तो बजाय इसके कि लंबा मेथड करने के आगे हम वो वाले मेथड भी करेंगे, तो हम शॉर्ट ये करते हैं कि हम साइन को टेन क्रॉस कॉस के इक्वल लिख देते हैं। तो टेन की वैल्यू भी हमें पता थी और कॉस की वैल्यू भी हमें पता है। टेन की वैल्यू थी 8/15 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, और -15 ये हमने खुद फाइंड की थी। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया जी? 15 से कैंसिल हो गया, तो -8/17 हमारे पास आंसर आया साइन का। जब साइन का आंसर आ गया तो हमें कोसेकेंड का ऑलरेडी पता है कि हम इस दोनों को इन्वर्स कर देंगे, तो हमारे पास -17/8 आ गया। देखें सबके साथ नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन आया, इसके साथ भी नेगेटिव है, और पीछे जो हमने देखा उसके साथ भी नेगेटिव था। सिर्फ कॉस वाली जो है सॉरी टेन वाली जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि क्वाड्रेंट की जो टर्मिनल आर्म है वो हमारी वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। अब आगे देखते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इफ कॉस, अब इसमें कॉस की वैल्यू दी हुई है, एंड टर्मिनल साइड किसमें जी? टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ये मतलब कि अगर कॉस पॉजिटिव है तो हमें खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि अभी हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह हम देख रहे हैं कॉस पॉजिटिव होता है। टर्मिनल, अच्छा ये वही आर्गूमेंट आ गया। अच्छा कॉस की हमें वैल्यू पता थी, तो हमने सीकेंड की वैल्यू निकाल दी 13/12 निकाल दी। जब सीकेंड की पता थी, इसी तरह हमने अगली ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उसको यूज़ करते हुए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये उसने थोड़ा सा एडजस्ट किया। हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। तो कॉस जब इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस कॉस हो गया हमारे पास। तो हमारे पास माइनस कॉस हुआ, तो कॉस की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 25/169। जब इसका हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास +-5/13 आ गया। साइन की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ गई? +-5/13। क्योंकि एंगल की जो आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए जो हमारे पास ये वाला है इसमें से हम साइन चूज़ करेंगे, वो नेगेटिव का चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन की वैल्यू आ गई, कोसेकेंड की वैल्यू इसी को इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास कोसेकेंड की आ गई। तो टेन की वैल्यू क्या होती है ये याद रखिएगा। टेन को ज़्यादातर हम इधर क्वेश्चंस में साइन ओवर कॉस ही लिखेंगे। ठीक है जी, साइन ओवर कॉस ही लिखेंगे। तो साइन ओवर कॉस लिखा तो हमारे पास साइन की वैल्यू हमने निकाल दी थी ये वाली, और कॉस की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ गई, किधर गई जी? सेकेंड से हमने ये कॉस की वैल्यू गिवन थी, सॉरी। तो ये हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास 5/12 इसका आंसर आ गया, -5/12। तो इसी तरह टेन की आ गई, सॉरी टेन की आ गई वैल्यू। टेन के बाद हमने हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी? टेन का इन्वर्स क्या होता है? कॉट। तो अभी हम कॉट की वैल्यू देख रहे हैं कि उसने इन्वर्स करके लिख दिया, वो ये भी नेगेटिव साइन के साथ आ गया। ये था स्टूडेंट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ देख ली कि कौन कौन सी हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। उसके बाद हमने साइन देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कौन से होते हैं, और तीसरी चीज़ हमने देखी कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दी हुई हो तो हम बाकी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, और उसका साइन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज की साइन प्रूव करेंगे। तो एक्सरसाइज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से इसको हम सर अंजाम देते हैं।
और उम्मीद है स्टूडेंट आपको वीडियो ये इसने हेल्प आउट किया होगा। अगर तो हेल्प आउट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।